चलिए, आप हमारे बीच में किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो बेटा, इनका परिवार ये, अच्छा, इनके घर में ना 5 हैं ये लोग भाई बहन जॉइंट फैमिली में, जिनमें से 3 सरकारी नौकरी में हैं, एक आर्मी में, एक चंडीगढ़ पुलिस में, ये HSSC ग्रुप डी में। 2 इसके भाई बहन अभी पढ़ रहे हैं और सर बता रहे हैं, क्योंकि सर तो बच्चों के बीच में रहते हैं, ओनर हैं वो हांसी ब्रांच के, कि वो दोनों 100% लगेंगे। अब सोचो, एक परिवार से 5 बच्चे आए और 5 नौकरी तक पहुंच गए, और क्या चाहिए? जो नौकरी तक पहुंचेगा वो गलत रास्ता कभी पकड़ेगा ही नहीं। यानी समाज में अच्छी देन है ये। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पिताजी क्या करते हैं बेटा? खेती करते हैं। अच्छा, पिताजी, ताऊजी, चाचा जी सब इकट्ठे हैं। देखो, किसानी परिवार से निकल के अगली पीढ़ी के 5 बच्चे 5 नौकरी तक पहुंच गए, 3 पहुंच गए, 2 लगभग रास्ते पर हैं। ये प्राउड की बात होती है। अब आने वाले अगले 4-5 सालों में इनके घर का स्तर बदल जाएगा, क्योंकि बंधी हुई तनख्वाहें घर आएंगी। जब 5 लोग इकट्ठी सैलरी करके अपने घर की तस्वीर बदलेंगे ना, तो वो घर कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाई तक, फिर एक होता है ना रोल मॉडल, कि अगली पीढ़ियां भी कहेंगे भाई देखो, इनके खानदान में थे 5 लड़के, कहाँ किसानी से थे और कहाँ ऊपर ले गए। ये होता है मेहनत का फल। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। मैं भी थोड़ा सा थैंक यू। अच्छा, आप बात करना चाहती हैं? अच्छा लगता है जब माँ बाप बोलते हैं। जैसे किसी के माँ बाप बोलें तो उस बच्चे के लिए कितनी प्राउड की बात होती है कि आज मेरी माँ को यहाँ बोलने का अवसर मिला। और कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके माँ बाप अनपढ़ ही होते हैं, किसी के पढ़े लिखे, कोई यहाँ PhD डिग्री होल्डर बच्चे नहीं बैठे। इन सबके, मेरी भी माँ अनपढ़ थी। माँ बाप का अनपढ़ पढ़ा लिखा होना बात ही नहीं होती। बात ये होती है किसने मौका दिया, किसने नहीं दिया। तो आप फ्री होके जो आपके मन में आए ना, आप ही के बच्चे हैं ये, इन्हीं की उम्र के तो हैं, बोल सकते हो। हेलो, सबसे पहले तो मैं अपने हरीश सर, बबीता मैम और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। भाई मेरे बच्चे सही टाइम पे भाई सही दिशा दिखी न, और इस काबिल बने भाई किसी का भरोसा ना रह सकें। तो मेरे बच्चे 3 तो सरकारी जॉब लग गए, 2 बेटियां मेरी रह रही हैं, वो अपनी तैयारी पे हैं। एक मेरा आर्मी में लगा है जिसकी लेह लद्दाख ड्यूटी है, और एक चंडीगढ़ पुलिस में लगी है। और मेरा ये अनूप सबसे बड़ा बेटा है, इसके भी 5-6 सिलेक्शन हो रहे हैं। तो ये मान ले कुछ न कुछ कोई पॉइंट हाइट में रख दे या कुछ न कुछ इसी वजह से रह जाता, तो ये सबसे पहले लगना था, फिर इसकी बारी आई। 23 साल। नहीं, वैसे तो बड़ी उम्र नहीं है, फिर नु है सबसे बड़ा बेटा है जो तीसरे नंबर पे लगा है। तो बहुत आज इस टाइम पे मैं बहुत खुश हूँ भी मेरे 3 बच्चे लग गए सरकारी जॉब पे। और हरीश सर का बहुत बहुत सबसे ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत देखो, एक कहावत सुनी है कि जब सब कुछ मिल जाता है तब भी कोई ना कोई कसर इंसान की रह जाती है। इनके 5 बच्चे हैं जिनमें से 3 लग गए, एक हरियाणा पुलिस में, चंडीगढ़ पुलिस में, एक आर्मी में, लद्दाख में ड्यूटी दे रहा है, देश सेवा कर रहा है। जैसे कितना प्राउड है एक लेडी के लिए कि उसका बेटा एक देश सेवा में चला गया, एक चंडीगढ़ पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा है, और ये हरियाणा में। अब वो पता है क्या कह रही हैं कि ये थोड़ा लेट हो गया। 23 साल इसकी उम्र है, यहाँ आधे 25-27 के भी बैठे हैं। ये लेट नहीं हुआ है, वो आपको फील हो रहा है क्योंकि आपके बच्चे छोटे वाले जल्दी लग गए। बाकी 23 साल कोई बड़ी उम्र नहीं है बेटा। अभी तो तुम्हारे मज़े करने के दिन, पैसे आने वाले दिन आ गए। तीनों भाई जो हो, मज़े करो अब, है ना। माँ आपके लिए भी कुछ करना, अपने घर के स्तर को बढ़ाना। पिताजी खेती करते हैं, ठीक है। तो देखो, एक परिवार में 5 में से 3 लग जाएं तो पिछले जो 2 रह गए ना, वो भी रास्ते पे अपने आप आ जाते हैं। और तुम जिस घर में भी हो, मान लो तुम बड़े हो और तुम अगर गलत रास्ते पे हो ना, तो ये मान के चलना कि पीछे वाले तो 100% बिगड़ेंगे। जो क्लास बंक करते हैं, क्लास में से भाग जाते हैं, ध्यान नहीं देते, इनका पूरा खानदान पीछे उसी रास्ते पे आएगा। बेटा, ये बैक में जो है आशीष,
इनमें से एक दो को भेज दे, जिसको नहीं सुनना जा बेटा। हर बच्चा ना पढ़ाई, हर बच्चा अच्छी चीज़ें सीखने के लिए नहीं बना है। जिसका इंटरेस्ट नहीं वो चला जाए, कोई बात नहीं। हाँ कोई नहीं बेटा, सब लोग मोटिवेशन नहीं ले सकते ना, कोई नहीं, उसको जाने दे। उसको बहुत सारी चीज़ें और अट्रैक्ट कर रही होंगी बाहर, तो वो वहाँ चला जाएगा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग शौक भी तो होते हैं ना, तो ठीक है भैया। क्या पता अगले का इस टाइम पे ब्रेक होता था तो वो नीचे बीड़ी सिगरेट कुछ पीने जाता हो, तो अब हम सबको क्यों अच्छा बनाएं। हम जिसको सुनना है, ये इतने माँ बाप आए हैं, ये इतने सेलेक्टेड बच्चे हैं, तो इनके जीवन से सीखा जा सकता है। अब इनके 5 बच्चे हैं, 3 में से नौकरी लग गए, तो सोचो इन्होंने घर में कोई संस्कार दिए, कोई माहौल दिया जिस कारण सारे ही लड़के लड़कियां ठीक निकले, तो ये पॉजिटिव चीज़ है ना। अब कुछ लोग इनको रोल मॉडल मान रहे हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, एक दिन मेरी माँ भी यहाँ खड़ी हो, एक दिन मेरी माँ भी फक्र से कहे कि मेरा बेटा लग गया, मेरी बेटी लग गई। एक यहाँ बैठ के बातें करना, तो जो ऐसे जीवंत उदाहरण से नहीं सीख सकता उसको कोई भी नहीं सिखा सकता। ईश्वर ने हर किसी का जीवन अच्छा नहीं लिखा, जिनका खराब लिखा है उनको बिगड़ना है। वो अच्छाई में अच्छाई नहीं देख पाएंगे, वो अच्छाई में भी कमी देखेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबके साथ नीचे फोटो ले लूंगी वैसे इनके साथ। चलो बहुत बहुत मुबारक हो।